तो क्या एक एक सीटों पर वे संतुष्ट हो जाएंगे? चिराग पासवान जो लगातार 2 सीटों की मांग रख रहे हैं, जिस पर हाजीपुर और जमुई सीट सबसे ज्यादा यहां पर चर्चा में मानी जा रही है। साथ ही साथ उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस भी 2 सीटें कम से कम यहां पर कहीं ना कहीं चाहते हैं। ऐसे में अब देखिए सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी अब इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि 2 सीटें बीजेपी किसी भी सूरत हाल में देने वाला कतई नहीं है। चाचा पशुपति भी जानते हैं कि 1 से ज्यादा सीटें बीजेपी बिल्कुल नहीं देगी, इसीलिए संभावना है कि वो ऐन मौके पर यहां पाला बदल ले और एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में ज्यादा जरूरत है बीजेपी को कि यही छोटे छोटे दल अगर बगावत पर उतर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एनडीए की जो जीत की स्थिति है वो हार में बदल नाम है। और इसी वजह से बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी जो सेलिब्रिटीज है उनको उतारती है ताकि जनता के बीच वो पहले से उनका नाम रहता है और उनको काफी ज्यादा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। भारतीय जनता पार्टी ने 2 मार्च को 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए कमर कस ली है। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव भी इसी विश्वास के साथ यात्रा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उनकी यात्रा 29 फरवरी को समाप्त हो चुकी थी। लेकिन आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के पटना के गांधी मैदान में एक महारैली का आयोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस महारैली में कौन शामिल होता हुआ नजर आएगा? क्या तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी? ये लोकसभा चुनाव से पहले कयास लगते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए के समर्थन से बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हड़प ली, लेकिन लोकसभा का चुनाव वो इतनी आसानी से जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी एक रणनीति बना ली है एनडीए को तोड़ने की। और इस कवायद में कई ऐसे चेहरे, दिग्गज चेहरे एनडीए से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहां पर बनते हैं, न्यूज रूम में मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में क्या कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ अक्षय मौजूद है। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव की महारैली है, लेकिन बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में आए थे, बेगूसराय और औरंगाबाद में। लेकिन देखा गया कि वहां पर ना तो चिराग पासवान पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं पहुंचे। अब ये कहा जा रहा है क्या वो तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए नजर आएंगे? क्या नाराजगी उनके लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीटों को लेकर है, या और कोई भी वजह यहाँ पर देखी जा सकती है? देखिए, इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि शनिवार शाम जिस तरीके से बीजेपी आला कमान ने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की, ये 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, उसमें अगर आप गौर करेंगे तो बिहार की एक भी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। 195, आप देखिए उत्तर प्रदेश सटा हुआ राज्य है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दी हैं। उत्तराखंड में उतारे हैं, कई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल तक में यहाँ जो है आप कह सकते हैं कि उम्मीदवार उतार दिए। यानी कि कुल मिलाकर के वे राज्य जिनमें ज्यादा सीटें आती है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर साथ में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, लेकिन बिहार में एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं उतारा। अब जिस तरीके से आपने पर सवाल किया कि प्रधानमंत्री पहुंचे, नीतीश कुमार खुद मौजूद थे, लेकिन ना ही उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे, ना ही यहाँ पर चिराग पासवान मौजूद थे। क्या कुछ यहाँ पर स्थिति खराब है? देखिए, वाकई में संभावना तो नजर आ रही है स्थिति खराब की, क्योंकि ये चीज पहले तो यहाँ बीजेपी की लिस्ट भी दर्शाती है। अब यहाँ देखिए कि बीजेपी के पास 6 से 7 सहयोगी दल बिहार में हो चुके हैं। यहाँ पर लोजपा की बात की जाए तो यहाँ रामविलास लोजपा है, इसके अलावा राष्ट्रीय लोजपा है, फिर यहाँ पर जेडीयू आ चुकी है, इसके अलावा वीआईपी है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है। तो कुल मिलाकर के 5 से 6 सहयोगी दल बीजेपी के पास बिहार में है। और अब आप पिछले चुनावों के आधार पर अगर देखिए तो 17 सीटें जिस तरीके से बीजेपी ने 2019 में बिहार में जीती और 16 सीटें नीतीश कुमार ने जीती। अब आप ये देख लीजिए कि जितनी सीटें इन दोनों राजनीतिक दलों ने मिलकर जीती है, अगर उतनी पर ही ये उम्मीदवार उतारते हैं तो 33 यहाँ पर सीटें इन दोनों राजनीतिक दलों के खाते में आती है। अब केवल 7 सीटें बिहार में रह जाती है, 7 सीटों पर, और सहयोगी दल है करीब 5 से 6। तो क्या एक एक सीटों पर वे संतुष्ट हो जाएंगे? चिराग पासवान जो लगातार 2 सीटों की मांग रख रहे हैं, जिस पर
गाजीपुर और जमुई सीट सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चा में मानी जा रही है। साथ ही साथ उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस भी 2 सीटें कम से कम यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहते हैं। ऐसे में अब देखिए सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी अब इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि 2 सीटें बीजेपी किसी भी सूरत हाल में देने वाला कतई नहीं है। इसका उदाहरण आप जयंत चौधरी से ले सकते हैं। बिहार में तो 40 ही सीटें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें होने के बावजूद जयंत को 2 की 3 सीटें बीजेपी ने कई मीटिंग के बाद नहीं दी। शनिवार को ही जयंत ने ऐलान कर दिया औपचारिक गठबंधन का, उसमें भी 2 ही सीटें दी। तो चिराग भी जानते कि 1 से ज्यादा सीट बीजेपी नहीं देगी। चाचा पशुपति भी जानते हैं कि 1 से ज्यादा सीटें बीजेपी बिल्कुल नहीं देगी। इसीलिए संभावना है कि वो ऐन मौके पर यहां पाला बदल ले और एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में चले जाए, जहां 1 नहीं 2 नहीं 3 सीटों तक मिलने की संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर लोजपा की बात करें तो चिराग पासवान पिछले चुनाव में 6 सीटों पर लड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन 1 ही सीट यानी कि अपनी जमुई सीट को ही जीता था। लेकिन यहाँ पर वो पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, उनके साथ भी जो तेवर तल्ख नजर आते थे चिराग पासवान के, वो भी अब नर्म नजर आते हैं। इसी के साथ आपको ये बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पहले जेडीयू पार्टी के साथ थे, जेडीयू के साथ रहे, फिर उन्होंने जेडीयू का नाता तोड़ा क्योंकि देखा गया कि नीतीश कुमार हर बार पाला पलटते हुए नजर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करते हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा भी पिछले चुनावों में बनाया गया था। नाराजगी इतनी बड़ी कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी पार्टी का गठन करते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में सीटों की मांग तो की जा रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मांग ये भी है कि वो अपनी ही पार्टी के चिन्ह से चुनाव लड़ें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़ती हुई नजर आए। प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि जो एनडीए पे भरोसा जता रहे हैं छोटे छोटे दल, क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा को देखिए कि बीते दिन कार्यक्रम तो हुआ लेकिन पहुंचे नहीं, ये बता दिया उनका निजी कोई काम था जरूरी, इसलिए वो वहां पर पहुंचते हुए नजर नहीं आए। लेकिन क्या नाराजगी इस वजह से है क्योंकि उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़े? बिल्कुल, देखिए नाज़मीन, मुझे बिल्कुल लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने के लिए मिल रही है, और सिर्फ बिहार में ही नहीं, आप अगर और भी राज्यों में देखेंगे जहां जहां पर बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है, तो उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर लग रहा है कि छोटे दलों को पूरी तरह से अपने वर्चस्व के आगे कम करने की कोशिश कर रही है। मतलब उनका औहदा जो है बीजेपी कम दिखाने की कोशिश कर रही है, और ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि अगर छोटे दल अपनी सीट पर जीतते हैं तो उसकी वजह उनकी अपनी मेहनत नहीं होगी, बल्कि नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है बीजेपी को कि यही छोटे छोटे दल अगर बगावत पर उतर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एनडीए की जो जीत की स्थिति है वो हार में बदलती हुई नजर आ सकती है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए की हार यहाँ पर तय इसलिए मानी जा रही है क्योंकि बिहार में सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच में तमाम पार्टियां भोजपुरी स्टार को भी साधने की कोशिश कर रही हैं। जैसे निरहुआ को टिकट दे दिया जाता है, मनोज तिवारी को टिकट दे दिया जाता है, पवन सिंह को भी टिकट दे दिया जाता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की महारैली में शामिल होते हुए नजर आएंगे खेसारी लाल। तो क्या आरजेडी के साथ जुड़ने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव भी यहाँ पर भोजपुरी स्टार को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए नजर आएंगे? सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, जिस तरीके से देखा जा रहा है राजनीतिक दल है लेकिन भोजपुरी स्टार भी जुड़ते हुए नजर आए, जिन चेहरों का जिक्र किया मैंने, यहाँ पर खेसारी लाल की बात करें, बीते दिन भी वो आरजेडी के समर्थन में कार्यक्रम अगर जो होने वाला है आज, उसका जायजा लेने पहुंचे थे और जनता के बीच में जुड़कर गाने भी गा रहे थे, और आज भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। क्या वजह है जो इन स्टार को भी यहाँ पर राजनीति में शामिल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसकी बड़ी वजह यही है कि जो स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, वो पहले से ही जनता के बीच उनका नाम रहता है, और निश्चित रूप से चुनाव प्रचार में इसकी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है क्योंकि उतना कह सकते हैं प्रयास नहीं करना पड़ता। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से अब बीजेपी ने 3 जो भोजपुरी स्टार है, खासतौर पर मनोज तिवारी और रवि किशन की बात करें, निरहुआ की बात करें, अब और उसमें एक पवन सिंह का नाम भी आप जोड़ दीजिए, तो कहीं ना कहीं ये जो 4 भोजपुरी स्टार है इनको बीजेपी ने टिकट दिया है। इसमें युवराज सिंह, जिनको गुरदासपुर से, जहाँ से सनी देओल सांसद है, जिनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे थे, वो उस सीट पर जो है अभी युवराज सिंह लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अक्षय कुमार भी आपको दिख सकते हैं, कंगना रनौत भी दिख सकती है बीजेपी के तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बड़े नाम हैं, और इसी वजह से बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी जो सेलिब्रिटीज़ है उनको उतारती है ताकि जनता के बीच वो पहले से उनका नाम रहता है और उनको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं फ़ायदा मिलता है। एक और सवाल रहेगा कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकना है बिहार में, तो क्या इस महारैली के जरिए
ये यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आ सकता है? जी देखिए, जड़ से उखाड़ फेंकने वाली बात ये एक राजनीतिक बात है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी के लिए जरूर मुश्किलात हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा, उसके बाद से लगातार जन विश्वास यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि कई जिलों में जो है एक जन सैलाब जो है उमड़ रहा है तेजस्वी यादव के समर्थन में। खासतौर पर जिस तरीके से वो दावा करते हैं नौकरियों का और उन्होंने 17 महीनों में जो काम किया उसको लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उस बात को आगे रख रहे हैं। और बेरोजगारी बिहार का एक अहम मुद्दा है। खासतौर पे बात करें बिहार जैसे राज्य में जहां के आधे से ज़्यादा लोग जो है वो दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं, गुजरात, महाराष्ट्र या साउथ दक्षिणी भारत में, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है। और तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसी से हम जीत सकते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी बिल्कुल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ये बखूबी जानते हैं कि बिहार में क्या करना है, कैसे बिहार में जनता को साधा जा सकता है, तभी तो रैली का आयोजन कर दिया जाता है। और आज महारैली के जरिए कई एनडीए के दल भी टूटते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि खुद दावा यहां पर तेज प्रताप यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि जो नाराज है चिराग पासवान की बात करें कि रैली में शामिल नहीं हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं, तो उनका स्वागत है, वो तेजस्वी यादव की महारैली में शामिल हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ऐसा होता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।